19 फरवरी 1996 को भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में एक सैनिक के रूप में भर्ती ली। सेना में शामिल होने के बाद उन्होंने कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपनी बटालियन के साथ विभिन्न अभियानों में भाग लिया। भारतीय सेना में सेवा और बलिदान। 1967 में भारत और चीन के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। उस समय हरभजन सिंह भी पंजाब रेजिमेंट का हिस्सा थे और उनकी तैनाती सिक्किम में नाथुला पास पर थी, जो कि भारत चीन सीमा पर स्थित एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। 6 अक्टूबर 1960 को उनकी बटालियन को एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान में हिस्सा लेना था। उसी दौरान हरभजन सिंह अपने कुछ साथियों के साथ एक सामान लेकर दूसरे पोस्ट की ओर जा रहे थे। पहाड़ी रास्तों से गुजरते समय वे गलती से फिसलकर एक गहरी खाई में गिर गए। उनके साथी तुरंत उन्हें खोजने लगे, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद वे नहीं मिले। 3 दिन बाद उनके एक साथी को सपना आया जिसमें हरभजन सिंह ने बताया कि वे शहीद हो चुके हैं और उनका शरीर एक विशेष स्थान पर पड़ा हुआ है। सेना के जवानों ने बताए गए स्थान पर जाकर देखा तो सच में वहीं पर उनका शव मिला। एक सैनिक से देवता बनने की यात्रा। हरभजन सिंह की मृत्यु के बाद सेना के जवानों ने जब उनका अंतिम संस्कार किया तो कुछ ही दिनों बाद अद्भुत घटनाएं घटित होने लगीं। सैनिकों ने महसूस किया कि हरभजन सिंह की आत्मा आज भी चौकसी कर रही है। कई सैनिकों ने उनके दर्शन होने की बात कही। धीरे धीरे यह मान्यता बन गई कि शहीद हरभजन सिंह केवल एक सैनिक नहीं रहे, बल्कि वे बाबा हरभजन सिंह के रूप में पूजे जाने लगे। कहा जाता है कि वे अपने साथियों को सपने में आकर दुश्मनों के हमले और प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी देने लगे। जब भी चीन की सेना कोई गतिविधि करने वाली होती थी, भारतीय सैनिकों को पहले ही सतर्कता संदेश मिल जाता था। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर। भारतीय सेना ने उनकी याद में नाथुला पास के पास एक मंदिर बनाया, जिसे बाबा हरभजन सिंह मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर आज भी भारतीय सैनिकों के लिए एक श्रद्धा स्थल है। सैनिकों को विश्वास है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा उनकी रक्षा कर रही है। इस मंदिर की एक खास परंपरा है। हर साल 14 सितंबर को बाबा हरभजन सिंह की आत्मा को सम्मानपूर्वक उनके पैतृक गांव पंजाब भेजा जाता है। इस दौरान भारतीय सेना उनके लिए एक सीट आरक्षित करती है और उनके नाम की एक वर्दी और अन्य सामान ट्रेन से उनके गांव भेजा जाता है। कुछ दिन वहां रहने के बाद वापस सिक्किम लाया जाता है। बाबा हरभजन सिंह और भारतीय सेना। भारतीय सेना बाबा हरभजन सिंह को आज भी एक सक्रिय सैनिक मानती है। हर महीने उनके नाम से वेतन जारी किया जाता था, जो उनके परिवार को भेजा जाता था। हालांकि यह परंपरा कुछ वर्षों पहले बंद कर दी गई, लेकिन उनकी वर्दी आज भी मंदिर में रखी जाती है और उसे रोजाना साफ किया जाता है। चीन की सेना भी करती है सम्मान। ये केवल भारतीय सेना ही नहीं, बल्कि चीन की सेना भी बाबा हरभजन सिंह की शक्ति को स्वीकार करती है। कहा जाता है कि जब भारत और चीन के बीच वार्ता होती है तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए एक अतिरिक्त कुर्सी रखी जाती है, जो बाबा हरभजन सिंह के लिए होती है। आस्था और रहस्य का संगम। बाबा हरभजन सिंह का यह रहस्यमयी और चमत्कारी रूप केवल सैनिकों तक सीमित नहीं है। आम लोग भी उनके दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। यह मंदिर लगभग 63 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और वहां हमेशा सैनिक उनकी समाधि पर श्रद्धा अर्पित करते हैं। निष्कर्ष, शहीदा बाबा हरभजन सिंह की कहानी केवल एक वीर सैनिक की नहीं, बल्कि देशभक्ति, आस्था और रहस्य का संगम है। वे शारीरिक रूप से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी भारतीय सीमा की रक्षा कर रही है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति केवल युद्ध में लड़ने तक सीमित नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा, बलिदान और समर्पण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।